चीज जरूर जहां पर हमें फोकस करना है सर, बाजार के एक्शन पर भी, बट कल जो एफआईज की बिकवाली का फिगर आया, एक बार पहले इस पर बात करते हैं, फिर थोड़ा बाजार के एक्शन पर भी बात करना चाहूंगा। मतलब ये वन ऑफ माने आउट ऑफ द ब्लू माने, या फिर ये कुछ दर्शा रहा है ये माने, कैसे समझ? सवाल अच्छा है आपका, लेकिन इसका जवाब है नहीं। अच्छा। और उसकी वजह ये कि ये ट्रेंड नहीं है, एक दिन exactly. एक दिन का ट्रेड है। ट्रेड और ट्रेंड में बड़ा फर्क होता है। एक दिन के ट्रेड से ट्रेंड नहीं बनता, राइट, ठीक है ना। सो कल क्या हुआ है, कल 1137 करोड़ की बिकवाली कैश में की है एफआईज ने, और 2180 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे और स्टॉक फ्यूचर्स 5000 करोड़ से ज्यादा के। यानी कि अगर आप देखो 6200 करोड़ के आसपास की उन्होंने बिकवाली की है, किसमें? स्टॉक्स में। और 2100 यानी 628,000 करीबन करीबन $1 बिलियन की बिकवाली कैश वायदा कारोबार में मिलाकर डायरेक्शनल तौर पर की है, जो कि बड़ी है किसी भी लिहाज से। अब कल स्क्रीन उतनी खराब थी नहीं दीप। अगर एफआईज इतना बेचे, 8 ही पॉइंट आपका निफ्टी घटे और बैंक निफ्टी हरे निशान से बंद हो, बिल्कुल, तो फिर इसका मतलब तो क्लियर कि एफआईज ने बेचा, सब पी गए लोग, अब्जॉर्ब हो गया पूरा, पता ही नहीं चला। हालांकि घरेलू फंड की खरीदारी का आंकड़ा 1676 करोड़ का ही है। तो चलो मान लो कैश मार्केट में उन्होंने बेचा, वो थोड़ा बहुत तो उन्होंने, लेकिन बाकी भी तो लोग ले गए। सो अब इसमें दो चीजें हैं। अगर आप ऐसे देखना चाहें कि एफआईज अपनी पोजीशन घटा रहे हैं, जिससे बाजार के बढ़ने में मुश्किल होगी, बेचना चाहिए, एक वो व्यू है। दूसरा है कि इतनी बिकवाली के बावजूद बाजार घटता नहीं है, और अगर ये सिर्फ किसी एक आध फंड के रिडम्पशन की वजह से हुआ हो, तो मैं ये कहूंगा कि इस नंबर से बहुत डरिए मत, सावधान रहिए। सावधान कैसे रहना है? दो तरीके से। एक, डरना इसलिए नहीं कि अगर 2-3 दिन ये नंबर आए तो फिर आप मान के चलिए कि अब आपको 24,500 अपने से पार नहीं होगा, बजट के बाद देखिए। कम से कम 2-3 दिन तो नंबर आए, मतलब आज भी कम से कम आए, तो इसका मतलब ये कि बजट के पहले एफआईज ने मूड बना दिया कि भाई अब हम लेंगे नहीं, हमें बेचना है। और क्यों बेचना है? हम 84% इंडेक्स लॉन्ग पे बैठे हैं, इसका मतलब हमारे पास भर भर के माल पड़ा है, इतनी बड़ी इवेंट के पहले हमें हल्का होना है। क्लियर है? तो वो बेच सकते हैं। तो उस हिसाब से आपके लिए टॉप बनाना, नया हाई बनाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ ये है कि भाई किसी एक फंड को मूड हुआ या किसी एक फंड का रिडम्पशन आ गया, वो बेच के गया, और अगर आज से वापस आपकी खरीदारी आ जाती है या बिकवाली नहीं आती है, तो यू आर गुड, ठीक है। तो इसलिए एक आध दिन डेटा और देखेंगे, लेकिन अभी तक जो डेटा है उसके दम पे क्या करेंगे? उसके दम पर सिंपल दो चीज़ करेंगे। ऊपर आएगा तो हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे कि चलो ठीक है, एफआईज बेच भी रहे या नया नहीं ले रहे, हम भी यहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं। 24,400 24,500 की रेंज ठीक हो सकती है। नीचे आएगा तो नीचे आते ही देखो घटता ज़्यादा है नहीं, इतने नंबर के बावजूद अगर बाजार नहीं घटता, इसका मतलब सपोर्ट तो है। और दोनों तरह के लोग हैं बजट को लेकर। एक वो लोग हैं जिन्हें बड़ा डर लग रहा है, बजट में कुछ आ गया, ये आ गया, शॉर्ट टर्म टैक्स बढ़ गया, लॉन्ग टर्म बढ़ गया, ये हो गया, एसटीटी का ये हो गया। और ये हर बजट के साथ ये डर अब पहले आता है, और हर बजट में कुछ नहीं होता। करेक्ट। लगभग मैं 5-7 बजट से मैं हर बजट में सुन रहा हूँ कुछ न छेड़छाड़ हो सकती है, मार्केट से जुड़े टैक्सेशन में होता कुछ भी नहीं है। तो इस बार भी दोनों तरफ का व्यू है। ऐसा बोलोगे तो हाँ, बड़ा केस है जी करने का, बट एक चीज बताओ, ऑप्शन में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ये काम वित्त मंत्री जी का थोड़ी संभालने का है। एग्जैक्टली। वित्त मंत्री जी को क्यों टैक्स लगाना है? अच्छा, वित्त मंत्री जी को टैक्स लगाना है तो सिर्फ इसलिए खजाना भरना है, खजाना तो भरा हुआ है, तो इग्नोर भी कर सकते हैं ना भाई। जो मार्केट फॉर एग्जाम्पल जैसे एनएससी ने अपने मार्जिन बढ़ाए, ये तरीके ठीक है ना, इन तरीकों से आप कंट्रोल करो। अगर आपको इसी तरह का कोई तरीका आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग में ले आओ, जिससे ऑप्शन से आपके अट्रैक्टिव ज्यादा ना रहे, लोग ज्यादा ना, तो वो तरीके सोचने पड़ेंगे। लेकिन वित्त मंत्री जी को अपने बदनामी लेंगी कि मैंने मार्केट गिराया। सही बात है ना, वो नहीं करेंगे। हाँ, अब तो मेरे ख्याल से तो कोई छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं है। और जितना आप टैक्स बना नहीं पाएंगे ना, उससे ज़्यादा वॉल्यूम कम हो जाएंगे, उससे वैसे आपका नुकसान हो जाने वाला है, और मूड माहौल होगा खराब, हेडलाइन बन जाएगी बाजार इतना गिरा बजट के दिन, जो कोई सरकार नहीं चाहती। करेक्ट, ये तो नहीं। आई थिंक ज्यादा डर है लोगों में, लेकिन उस डर के चक्कर में लोग बेच रहे हैं। अब क्या होगा किसी को नहीं पता, घटेगा टैक्स, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो मुझे मालूम नहीं। सो मेरा व्यू क्लियर है कि हमें जो चीज़ नहीं पता उसमें दिमाग नहीं लगाना है। गॉट इट। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ चलता हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जो हो जाएगा तो किसको पता है? जो पता है उसको अगर हम ढंग से कर लेना, तो ये हमारे लाइफ में 80% काम ठीक हो गया। करेक्ट सर, ठीक है ना। सो मेरा पॉइंट सिंपल है कि ये सब चीज़ों से डरिए, घबराए मत। एफआईज ने भले ही कल बेचा हो, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं। आज और देखेंगे, अगर लगातार दूसरे दिन बड़ा नंबर आया बिकवाली का, तो हम कह देंगे भाई कोई बात नहीं, या फिर बड़ा कोई लेवल टूट जाए तो हम कह देंगे भाई ठीक है। भाई मेरा सिंपल फॉर्मूला दीप, जब तक 24,000 के ऊपर रहना है, काय की मंदी? सही बात है। किसकी मंदी? कौन सी कमजोरी? वीकनेस भी नहीं है, मंदी तो दूर की बात है। 24,000 के नीचे बंदा, अब 24,450 का है, ये 24,402% भी ढंग से नहीं है मार्केट। अब इतनी बड़ी इवेंट के पहले
1-2% की वॉलेटिलिटी भी हम नहीं देखना चाहते, तो हम क्या करें? हम एफडी इन्वेस्टर हैं जो मार्केट में आ गए। सही बात है। है ना, तो बस उतना ही है। तो आई थिंक थोड़ा अपनी पोजीशन को उतार चढ़ाव को देखते हुए लिमिटेड कर लीजिए बस। वॉलेटिलिटी बजट तक रहेगी ना। हाँ, चाहे किसी भी कारण से हो, अमेरिका से आ जाए, एफआई से आ जाए या वैसे ही आ जाए, तो थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। ऊपर में देते रहो, नीचे में लेते रहो, पोजीशन हल्की रखो बस, सिंपल, स्टे लाइट। गॉट इट। ये एक्चुअली इस पर आपने एक अच्छी चीज जो कल हमने बात करी थी, कल सुबह जो हमने बात करी है कि जो मंदी करने वाले हैं उनके लिए क्या रीजंस हो रहे हैं मंदी करने के लिए, जो बाय एंड डिप प्रेफर करते हैं या जो तेजी में है उनके लिए क्या रीजंस हैं। कल के बाजार ने हमें दोनों तरह के मूव दिखाए। दीप, दोनों तरह के लोग कॉन्फिडेंट है ना। हाँ, मुझे मंदी करनी तो मैं व्यू बना के बैठा हूं, मैं तो भाई कैश पे बैठूंगा, जाओ आएगा आज नहीं तो कल आएगा, ठीक है आपका व्यू। जो तेजी करने वाला, बस मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा, मैं एक हफ्ते के लिए थोड़ी ले रहा हूँ, मैं इस साल इस सरकार के पहले बजट के लिए थोड़ी, मुझे तो 5 बजट देखने हैं। एग्जैक्टली। तो वो इस बात पे डिपेंड करता है आपका व्यू 2 घंटे का है, 2 हफ्ते का है या 2 साल का है। सो आई थिंक ये कश्मकश शॉर्ट टर्म ट्रेडर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बीच की है। राइट। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर ना हो तो रोज आप डिस्कस भी क्या करोगे। अगर समझो मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए, तो मुझे तो साल 2 साल के लिए डालना, रोज में क्या देखूं क्या बोलूं, तो रोज वाला अपना काम है, वो चलता रहेगा, चलते रहने दो। ठीक है। ठीक है।